ये आपने देखा कि एक तरफ इमरान खान ने पूरा बयानिया बनाया कि इय्या का नाबुदू कह के शुरू करते हैं तकरीर अपनी वो कि अल्लाह ताला सुपर पावर है और उसके अलावा हम किसी को सुपर पावर मानते नहीं। और क्योंकि हमने अमेरिका को सुपर पावर मानने से इनकार किया, रशिया का दौरा उनकी मर्ज़ी के बगैर किया, उन्होंने जहाँ के लोकल मीर जाफ़र मीर सादिक यानी उस ज़माने के आर्मी चीफ के साथ मिल के मेरी हुकूमत पलटा दी। ये इंपॉर्टेंट रजीम है, इससे हमने आज़ादी हासिल करनी है। और दूसरी तरफ आप सुन रहे थे उसी अमेरिका की एक सेनेटर से जो किसी ऑफिशियल ओहदे पे भी फाइज नहीं है, इमरान साहब दरख्वास्तें कर रहे हैं कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं, हमारे ऊपर बड़ी ज़्यादती हो रही है। उनको शिकायतें लगा रहे हैं पाकिस्तान की, बता रहे हैं कि जी मेरे साथ वो आर्मी चीफ ने साजिश करके मुझे हटा दिया। मतलब ये अपने घर का मामला उस अमेरिका के आगे उठा रहे हैं जहाँ पूरी कौम को उन्होंने पागल बना के रखा हुआ था, एक हिजान मुब्तला किया हुआ था कि जी मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है और मुझे आप पॉपुलैरिटी उसी तरह उन्होंने 70% पे अपनी ले गए, ये बता के कि मैं इतना बड़ा लीडर हूँ कि मेरे खिलाफ अमेरिका ने भी साजिश की, मेरे खिलाफ आर्मी चीफ ने भी साजिश की, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ होगी, मैं तने तना मुस्लिम उम्मा का एक वाहिद उर्तुगल वाहिद टीपू सुल्तान खड़ा हुआ हूँ। और दूसरी तरफ जब ये मैं वीडियो सुन रहा था उनकी, ये जूम में उनकी मीटिंग और उनकी रिक्वेस्ट सुन रहा था, मैं हैरान था कि ये इतना बहादुर लीडर, इतना दलेर लीडर, इतना मुसलमान लीडर जो अल्लाह के अलावा किसी से मदद मांगता ही नहीं है, वो बजाय मसले पे खुदा से मदद मांगने के वो अमेरिकी कांग्रेस मूवमेंट से मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि शिकायतें भी लगा रहे हैं, पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में उनको इंटरफेयर भी करा रहे हैं और कह रहे हैं हमारे लिए आवाज़ भी उठाएं। तो ये खैर मुझे तो पता था, और जिन लोगों को मैं दिखा रहा हूँ यानी पाकिस्तानी कौम को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस मुल्क के अंदर जो है वो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आप किसी सच्चे के साथ ही खड़े होंगे तो चलेगा पता कि जी इंसान ने अपने वोट और अपने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका सही इस्तेमाल किया। यहाँ पे सब कुछ चलता है, यहाँ पे करप्ट लीडरशिप जो है उनको वोट भी पड़े या झूठों को भी पड़े या मुनाफिकों को भी पड़े। तो ये तो इस कौम के अंदर जो है हम बहसीत कौम, हमारा कोई स्टैंडर्ड यार्ड स्टिक तो है नहीं। दूसरी तरफ जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल छापा, अगर हम वो दिखा सकें, उन्होंने कहा कि जी साइलेंट कुछ इस तरह का था, क्वाइट जनरल वेजिंग वॉर अगेंस्ट इमरान खान। उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने जो है द क्वाइट पाकिस्तान जनरल वेजिंग वॉर अगेंस्ट इमरान खान, उसमें उन्होंने कहा कि जी इमरान खान की जो आसिम मुनीर से इसलिए जो है वो नाराज़गी हुई क्योंकि उन्होंने करप्शन के सबूत उनकी बीवी के दिखाए, उनको एस DGI से, और इमरान खान ने उनको सैक कर दिया। इमरान खान ने ट्विटर पर जाके इसकी तरदीद की। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि जी ये इमरान खान ने झूठ बोला है ट्वीट के ऊपर, लेकिन मुझे बहुत सी चीज़ों का पता है तो मैं आज आपके साथ कुछ चीज़ें उनमें से शेयर कर रहा हूँ, ये सारे हालात वाक़यात। और इमरान खान साहब चाहें तो ये जो मैं आप ये वर्जन देने लगा हूँ हक़ायक़ का, मेरे नज़दीक ये जो हक़ायक़ हैं जो पता चले मुझे काफ़ी अरसे के पता है, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा डिटेल से बताऊँगा आपको मैं। वो चाहें तो इसके ऊपर बिल्कुल टेलीग्राफ को भी सू करें और मुझे भी सू करें। हुआ ये कि जनरल सैयद आसिम मुनीर जब DGI थे तो उन्होंने बाजवा साहब को प्रेजेंटेशन एक दिखाई करप्शन की चीज़ों की, जो जिसमें इमरान खान साहब की क्लोज सर्कल के लोग शामिल थे। और ये फ़ैसला हुआ कि आर्मी चीफ और DGI जाकर इमरान खान को इकट्ठे ये सबूत दिखाएंगे। DGI ने एक दिन पहले जो है वो जाके ये सबूत इमरान खान को दिखा दिए, क्योंकि एक तो इमरान खान उनके बॉस हैं, इमीडिएट बॉस थे, और DGI उनको डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने जाके बताया आपकी वाइफ ये कर रही हैं, बुज़दार ये कर रहा है, फ़रा ये कर रही है, ये सब कुछ। इमरान साहब ने ये सुनने के बाद जो है उन्होंने कहा हाँ बड़ा अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। उसके फ़ौरन बाद इमरान खान ने जो है वो आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ मीटिंग की, और मेरी इतलात के मुताबिक ये मीटिंग कोई 2.5 से 3 घंटे जारी रही। इस 2.5 से 3 घंटे की मीटिंग के अंदर इमरान खान ने जनरल बाजवा को कहा कि मैं किसी भी सूरत में जनरल आसिम मुनीर को जो है वो DGI देखना नहीं चाहता। तो जिस पर जनरल बाजवा ने कहा कि उन्होंने सर आपकी बेहतरी के लिए आपको बताया है कि ये सब कुछ हो रहा है आपकी नाक के बिल्कुल नीचे, आपके घर के अंदर, आपके सूबे के अंदर, आपके घर के अंदर हो रहा है। बीइंग अ DGI इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू कि आप इसके ऊपर एक्शन लें, क्योंकि आपकी बदनामी हो रही है। उन्होंने तो बड़ी लॉयल्टी दिखाई है स्टेट के साथ और आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ, लेकिन इमरान खान ने कहा कि जी मैंने उनके साथ चलना नहीं है, ना मैं वो मेरे किसी काम के, जिस पर जनरल बाजवा ने उनको बताया कि वो तो बड़े काम के, उनकी वजह से तो आसिम मुनीर साहब की बात हो रही है, उनकी वजह से तो बड़े काम हुए। UAE के अंदर जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो पैसे आए हैं, वो सारा जो मैनेज किया था वो जनरल आसिम मुनीर ने एस DGI किया था। मैं तो बाद में गया था वहाँ पे। यह आर्मी चीफ ने बताया इमरान खान को उस बात के बाद जब इमरान खान ने कहा कि जी ये तो मेरे साथ चल ही नहीं सकते, काम ठीक नहीं कर रहे, और ये करप्शन के केसेस और ये वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखा दी मुझे ये सब कुछ। तो उसमें फिर जनरल बाजवा ने उनको कहा कि UAE के अंदर जो पैसा हमें आया है वो जनरल आसिम मुनीर की वहाँ पे मैनेजमेंट की वजह से आया, और उन्होंने सारा मामला किया, UAE वालों से बात की। उसके बाद मैं गया, आर्मी चीफ ने बताया इमरान खान को कि मैं गया, तब हुआ लगे इमरान खान एडमेंट थे कि इनको निकाला जाए और इनको सैक किया जाए, और संडे वाले दिन जो है इनको सैक किया गया।
तो मैं हैरान इस बात पे हूँ। वो तो मामला जो है वो आसिफ मुनीर साहब ने उस पर क्या उनके दिल के तासुरात हैं, यानी उनका तो मैं प्रीव्यू नाम से कभी मिला हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना सफ़ेद झूठ आप बोल देते हैं ट्विटर पे जाके, और आप फिर कहते हैं मैंने रियासत मदीना भी बनानी है, फिर आप वेस्ट का भी रेफरेंस देते हैं। वेस्ट में तो झूठ बोलने पे निक्सन को जो है वो उन्होंने इम्पीच कर दिया था, फारिग कर दिया था उन्होंने। तो हैरान कौन है सारा कुछ। लेकिन अब वापस आता हूँ, मुझे मुल्की हालात चल रहे हैं इस वक्त, ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और उनके लोगों को पकड़ा भी जा रहा है और उनकी लीडरशिप जो उनको छोड़ छोड़ के भी जा रही है। आज चौधरी सालिक हुसैन जो है वो भी चलेंगे काफ लीग में वापस। तो अब इस वक्त जो जंग है, आउटराइट जंग जो है वो पाकिस्तान आर्मी, चौधरी वजाहत चलेंगे वापस। आउटराइट जंग जो है वो इस वक्त है इमरान खान और आर्मी चीफ के दरमियान। आर्मी चीफ उसको जंग समझते हो या ना समझते हो, इमरान खान जंग समझते हो, हमें तो यही नज़र आ रहा है और इंटरनेशनल इब्लाग जो है वो भी यही मेंशन कर रहा है। इस जंग में मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ है कि जीत जिसकी भी होगी तबाही है पाकिस्तान की। अगर इमरान खान जीतते हैं वही पाकिस्तान की तबाही है, अगर इमरान खान पोलिटिकली यहाँ पे फारिग हो जाते हैं, ये भी इस मुल्क के पोलिटिकल कल्चर अच्छा है। लेकिन इसका हल क्या है? 9 मई का वाक़या और जिस पे जो सर्द महरी इमरान ने दिखाई और जिस तरह उन्होंने कहा कि दोबारा यही रिएक्शन आएगा अगर ऐसा हुआ, उसके बाद आगे वे फॉरवर्ड क्या है समझ नहीं आ रहा, क्योंकि फ़ौज उसको अपना 9/11 समझती है। पूरी दुनिया कुछ भी कहती रहे, एजेंसियों के लोग थे, मैनेज किया गया, आप जो कुछ कह लें, लेकिन फ़ौज का बच्चा इस वक्त जो है जहाँ जहाँ आर्मी चीफ जा रहे हैं वहाँ अपने गम और गुस्से का इजहार जो यंग ऑफिसर्स हैं वो भी कर रहे हैं। उनको जो है इस पर वो इंसाफ चाहिए। वो इंसाफ क्या इमरान खान के साथ किस अंजाम पे ख़त्म होगा, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, या सिर्फ इमरान खान तो बच जाएंगे लेकिन बाकी लोगों को बड़ा टफ टाइम मिलेगा, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान में क्या इस तरह इलेक्शन होने जा रहे हैं या ये निज़ाम जो है ये इसी तरह कन्फ्यूज और सफोकेटेड रहेगा। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पॉलिटिशियन नहीं है, सारी एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट है अपनी अपनी फील्ड में और चीज़ों को समझते हैं, हिस्ट्री को देखा हुआ है, मदोजर देखी हुई है उन्होंने तारीख की। मज़हर अब्बास साहब, मुर्जा सोलंकी साहब, आमिर इलियास राना साहब, आमिर ज़िया साहब। आमिर ज़िया साहब गालबन पहली दफ़ा या बहुत अरसे बाद ही मेरे प्रोग्राम में आए, आपसे ही आमिर साहब बात का आगाज़ कर लेता हूँ। आमिर साहब, ये जो सारा मामला चल रहा है इसके अंदर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में तो शायद इमरान खान इररेलेवेंट ना हो सके, लेकिन शॉर्ट टर्म में इमरान खान का बंदोबस्त हो जाएगा, पॉलिटिकली वो नवाज शरीफ की तरह फारिग हो जाएंगे, उनकी पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाएगी, या आपको ऐसा नहीं लगता? आमिर गालिब इम्कान जो आपने अपने इब्तदाई कलमात में बात की ना, जी कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मैं ये कह रहा था कि जो आपने इब्तदाई कलमात में बात की कि ये तासुर जा रहा है दुनिया में और दुनिया के बाद लोग इस तासुर को मज़ीद गहरा करने की कोशिशों में हैं कि कोई मुकाबला हो रहा है इमरान खान बमुकाबला आर्मी चीफ या PTI बमुकाबला पाकिस्तान फ़ौज। अच्छा, ये इस पैराए में, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर चीज़ों को रखा जाएगा तो जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। क्योंकि एक बात हमें इमरान खान से PTI से इख्तलाफ हो, उनकी गलतियाँ अपनी जगह, लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान की एक वो वफाकी जमात है, बड़ी जमात है, अगर उसको मकबूल जमात ना भी कहें कि सबसे मकबूल नहीं है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान फ़ौज जो है पाकिस्तान का सबसे मोतबर इदारा, सबसे मुनज़्ज़म इदारा, सबसे ताकतवर इदारा। तो कोई भी अगर इस पैराए में रखा जाता है तो मेरे ख्याल में वो अगर फ़ौज भी जीतती है तो उसके एक रिपरकशंस होंगे और वो जीत सकती है क्योंकि रियासत बहुत मजबूत होती है, हुकूमत बहुत मजबूत होती है। और इमरान खान अगर इसी तरह से मतलब है अपनी सींग उलझाए रहते हैं फ़ौज के साथ और उसकी क़यादत के साथ, तो भी मतलब एक बहुत ही मनफी चीज़ है। तो यहाँ पर ज़रूरत जो आपने पूछा ना कि हल क्या होना चाहिए, हल ये होना चाहिए कि मैं मतलब कि ज़रा सा ये लोग स्टेप बैक करें। इमरान खान साहब कम से कम 15 दिन तक कोई इंटरव्यू ना दें, कोई बयान ना दें। अच्छा, हुकूमत वक्त को भी ये चाहिए कि वो जरा, लेकिन आमिर साहब आपको लगता है इसका टाइम गुजर नहीं गया? क्योंकि जो 9 मई का वाक़या है इसके ऊपर फौज में बहुत हाई सेंटीमेंट है, तो क्या सिर्फ इमरान खान के खामोश हो जाने से 15 दिन ये मामला खत्म हो सकता है आपके ख्याल में सर? देखिए मैं उस पर आता हूँ, मैं पहले जुमला मुकम्मल करूँ कि इमरान खान ही को नहीं, हुकूमत को भी ये चाहिए कि ज़रा सा सीज फायर करे, उसमें स्टॉक टेकिंग करें। जब ट्रॉमा में मरीज होता है तो ज़रा सा खामोशी और आप ज़रा सा कहते हैं ना कि मौका दें कि जी हमसे कहाँ गलती हो रही है, गलती सबसे अपनी अपनी जगह पे हो रही है। अच्छा, दूसरी बात ये आपने बिल्कुल कहा कि शदीद गमो गुस्सा है फ़ौज की सफ़ों में, और सिर्फ फ़ौज में ही नहीं, आपको आपके माशरे में नज़र आता है जिस तरह से लोगों ने अपने सेंटिमेंट का इजहार किया, मजम्मत किया। बिल्कुल ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। अब इसके दो रवैये हो सकते हैं। एक तो रवैया ये कि जनाब मतलब है कि बहुत भरपूर तरीके से इस चीज़ को क्रैश किया जाए। दूसरा ये हो सकता है कि देखिए आइन और कानून, ज़ाहिर है कि आपको इत्तेदाल की बात करते हैं। एक पहले तजवीज़ आई कि जी वो आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल किया जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि गालिबन उससे चीज़ें पीछे हटी हैं। तो जो आपकी सिविलियन कोर्ट में जो मुलविस है, ज़ाहिर है देखिए हम लोग भी जब स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, मुर्तज़ा सोलंकी हमसे ज़्यादा बड़े एक्टिविस्ट थे और ये जो हमारे मज़हर अब्बास साहब हैं वो भी,
एक बात होती थी जब जलसा जुलूस होता था, 2-4 होते थे जिनका ये जिम्मे काम होता था कि आग लगाना है, पत्थर मारना है, फला करना है, बाकी शामिल बाजा होते थे। ये मुर्जा तो साहब, 2-4 मेन मुर्जा साहब तो नहीं उन लोगों में हुआ करते थे सुलंगी साहब? बिल्कुल। आप मजहर अब्बास साहब तो शक्ल से भी शरीफ लगते हैं। मुर्जा साहब जरा मेरे जैसे मुर्जा हैं। सुलंगी तो वो काम करते थे जो इमरान खान करते हैं, जो इमरान खान आजकल कर रहे हैं। जी अच्छा सर, चले ये तो आपने आज ना, ये मैं समझ रहा था मैं बहुत बड़े इंकिशाफात में मबनी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन आपने आज बहुत बड़ा सुलंगी साहब, एक तो ये कि आपका तो फिर बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होगा ये हंगामा राय करने वालों के साथ। एक बात ये, दूसरी बात ये कि आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं कि जी इसको कूल डाउन किया जाए एज अ सोल्यूशन। आपके नज़दीक जहाँ तक मामला आ चुके हैं, कूल डाउन हो सकता है? अगर कूल डाउन है तो हल क्या है? देखिए, पहले तो मैं, आपने जो वाक़यात बताए जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGI सर क्यों और कैसे हटाया गया, तो पहले तो मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। मेरी मालूमात भी बिल्कुल यही है जो अभी आपने फरमाई जनाब। तो इमरान खान अगर किसी के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करना चाहते हैं, डेली टेलीग्राफ और कामरान शाहिद, तो इस फ़कीर को भी शामिल कर दें, क्योंकि मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं भी इसकी तस्दीक टेलीग्राफ को सू करेंगे, फ़ायदा होगा। जो बात है, यहाँ तो कॉपीराइट का मसला, वहां पे तो आपको अरबों रुपए मिल सकता है, वहां तो पैसे कमा सकते हैं। जी सर, कंटिन्यू करें। जी, आखिरी बार फाइनेंशियल टाइम्स ने उनके खिलाफ जो वूटन क्रिकेट क्लब का जो किस्सा था जिसमें करोड़ों रुपए आए और किस तरह से आए खैरात की मद में और खर्च हुए PTI के लिए, तो उस पर भी अभी तक उन्होंने चाराजोई नहीं की। उन्होंने शाहजेब खानजादा को भी धमकी दी थी, अभी उसका भी इंतज़ार है। तो आपकी बारी तब आएगी, पहले ये ज़रा काम हो जाए। ठीक है। बात यह है कि जो पुरअमन सियासी एहतजाज है वो हक है। जब मुल्क में मार्शल लॉ था, उस दौर की बात कर रहे हैं आमिर ज़िया, उस दौर में भी जिसमें जंगल का कानून था, मार्शल लॉ, उस वक्त भी हमने फ़ौज पे हमले नहीं किए, रियासत के जो इदारे थे उन पर हमले नहीं किए। बहुत ज़्यादा हुआ तो जी आपने टायर जलाए, आपने जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, आपने ये किया। तो ये बात दुरुस्त नहीं है कि हमने या मजहर अब्बास ने कभी इमरान खान वाला काम किया। आपके पास लीडरशिप इमरान खान जैसी नहीं होगी ना, ना आपकी ट्रेनिंग ऐसी की किसी ने। सही है जी जी। और जो बाकी जो जमातें हैं, जैसे पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, उसमें कई दफ़ा वो अल जुल्फ़कार का नाम लेकर आते हैं। तो ये बात अच्छा मुर्जा भाई, मुझे ये बताया ना इसका हल क्या है सर? आपको हल कहाँ जाता नजर आ रहा है? जो आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं कि जी साइलेंट हो जाए, स्टेप बैक करें सारे पीछे। हल यही है जो इमरान खान कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। यही हल है कि जो जिन लोगों ने ऐसे जराइम किए हैं जो कि मिलिट्री एक्ट के तहत आते हैं, जिसके तहत खुद इमरान खान के दौर में कम से कम 2 दर्जन अफराद पे आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चला है, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं। तो वो बहुत बुरा कानून था, तो वो उसको तब्दील कर देते। लेकिन जो बात शहबाज शरीफ ने की है कि जो सिविलियन जगहों पर जिन लोगों ने हमले किए हैं उन पर दहशतगर्दी के अदालत में, लेकिन मुर्जा साहब उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के सिस्टम के लिए ठीक रहेगा विद हिज पॉपुलैरिटी? देखें, अभी वो वफाकी जमात की बात कर रहे थे ना आमिर ज़िया जी। किसी ज़माने में मुस्लिम लीग काफ जो है वो भी वफाकी जमात थी। इनकी तो कभी चारों सूबों में हुकूमत नहीं रही, PMLQ की तो चारों सूबों में हुकूमत थी। तो ये कौन किस तरह से जमातें बनी हैं और कैसे टूटी हैं, अब ये जब इस वक्त PTI का जो हाल है, तो थोड़ी देर बाद वो आपको रफ़ी का गाना याद आएगा कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ राइट। तो आप कह रहे हैं जी कानून बराबर होना चाहिए, कानून अप्लाई होना चाहिए, इवन पॉपुलैरिटी है या नहीं है। बिल्कुल सर। मजहर अब्बास साहब, सर ये इस जंग को इमरान खान वर्सेस आर्मी चीफ या इमरान खान वर्सेस आर्मी ही देखा जाए, और ये अगर ऐसा ही है तो इसका अंजाम आपको क्या नजर आता है? और अगर ऐसा नहीं भी है तो ये जितना मामला जिस जगह तक पहुंच चुका है, अब इसके आगे आपको क्या नजर आ रहा है? व्हाट्स नेक्स्ट? कामरान, एक तो आमिर ज़िया ने भी और मुर्तज़ा सोलंगी ने भी कुछ हक़ाइक़ नहीं बताए ज़माना तालिब इल्मी के, लेकिन वो ज़माना तालिब इल्मी की चीज़ें हैं, उनको
बेहतर है कि इस वक्त जिक्र ना किया जाए। वाह क्या बात। दूसरी बात ये कि जो दूसरी बात ये कि जो आपकी मालूमात हैं और जो मुर्तज़ा की मालूमात हैं उस हवाले से जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ है उसके हवाले से। बताइए। मेरे लिहाज से मेरी मालूमात ये हैं कि शायद जनरल आसिम मुनीर का वो मैसेज गालिबन एक कारोबारी शख्सियत लेकर गए थे। उन्होंने इमरान ख़ान को ये बात बताई थी उनके बिहाफ पे, जिसकी शिकायत इमरान ख़ान ने जनरल फैज़ से की और जनरल फैज़ ने उनको ये मालूमात दी कि ये जो आपके पास मैसेज आया गया है ये कहाँ से आया गया है। जिस पर जो इमरान ख़ान ने फिर जनरल बाजवा से बात की अगेंस्ट द फॉर्मर DGISI और उन्होंने कहा कि जी ये वो है और इस तरीके से मेरे ख़िलाफ़ जो है ये बातें हो रही हैं और ये चीज़ें हो रही हैं और गलत मुझे वो दी जा रही है। उसके बाद ये वो हुआ जिसको अल्टीमेटली जो इमरान ख़ान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं जो अपने ट्वीट में, और शायद शहबाज शरीफ साहब के पास भी गालिबन जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो उसी बुनियाद पे है जो हम सब सर इस पे कमीशन बना देते हैं, मेरा ख्याल से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल बना दें। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए हर चीज़ पर मसला ये होता है कि कमीशन बिल्कुल हर चीज़ पर बनना चाहिए जो इतनी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। देखिए ना, अगर इमरान खान एक डायरेक्टली कोई बात करते हैं क्योंकि मदर साहब मैं एक आप कथा कलाम में आपको बात बताऊँ, ये वाली बात जो है ना, ये सारे जो वाक़या जो मैंने आपको बयान की ये भी तब से पता है जब एक्चुअली जनरल आसिम मुनीर को हटाया गया था। उस वक्त वो आर्मी चीफ नहीं थे, मतलब आज तो वो आर्मी चीफ है ना, तो आज तो और सिचुएशन है। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ जिस वक्त वो आर्मी चीफ नहीं थे, जब वो DGISI से उधर से मैं भी जी मैं भी उसी वक्त की मैं कह रहा हूँ तब से मुझे ये तफसीलात पता। जी ठीक है। अब सर मेरा सवाल, मेरा सवाल दूसरी बात ये कि देखिए जो किसी भी तरीके से इस तरह के 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार करके जो है वो समरी ट्रायल करके उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई नहीं सर, लेकिन वज़ीर आज़म ने कल कहा कि प्लानर इमरान खान है, तो आपको लगता है कि समरी ट्रायल, वो तो अगर समरी ट्रायल इन बेचारों का होना हो जो पार्टी के लोग हैं फिर तो इतना बड़ा मसला नहीं है। मेरा ख्याल से इमरान खान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर समरी ट्रायल में ये जब इमरान खान को फ्रेम करने का मामला आ रहा है। देखिए जी सर कामरान, देखिए इसीलिए हम जनरली हमारे पॉलिटिकल लीडर्स लूज टॉकर्स हैं। आपको पता है कि ये कितना भारी भरकम इल्ज़ाम है कि इमरान खान प्लानर हैं। प्लानर का क्या माने होते हैं? कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी क्या होती है? कॉन्स्पिरेसी इस्टेब्लिश कैसे की जाती है? यू हैव टू इस्टेब्लिश कि ये इस जगह पे मीटिंग हुई थी, इसमें ये लोग शरीक थे, उसमें XY, जैसे इमरान खान के हवाले से अगर वो प्लानर कह रहे हैं कि इमरान खान उस इजलास में थे, इमरान खान ने ये इंस्ट्रक्शंस दी, तो इतनी बड़ी भारी भरकम बात अगर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि ये जितने भी चार्जेस फ्रेम होंगे और मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे या सिविलियन कोर्ट में चलेंगे, तो क्या अब तक अगर वो प्लानर कह रहे हैं, अब तक इमरान खान के हवाले से क्या इस तरह की कोई FIR कटी है, कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है? When something ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि अब तक क्यों नहीं कटी अगर वो दहशतगर्द है। मेरे भी ज़हन में सवाल कल आया था जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे, तो फिर तो सबसे पहले उन पर FIR कटनी चाहिए, चाहे मिलिट्री ट्रायल के अंडर कटे। ये बात सही है आपकी। मैं इस पर अगर राय ले लूँ आमिर अलियास साहब की भी, बिल्कुल आपने एक नया पॉइंट दिया इसमें। आमिर अलियास राणा साहब, पूरी रियासत समझ रही है कि मास्टरमाइंड 9 मई के इमरान खान है, बशमूल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑब्वियसली अफवाज पाकिस्तान। आपके नज़दीक ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा? अभी इस बात को छोड़ देते हैं कि इमरान खान अगर हों भी तो उनको रिलीफ मिल जाएगा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मिल रहा है, उसकी बात ही मैं कर रहा हूँ। मेरिट के ऊपर ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा। आपकी क्या इतला है सर इसके ऊपर कि इमरान खान प्लानर थे? मैंने बड़ी तफसील से आप चारों को सुना है और आप सब की एक राय मुत्तफिक है कि आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब की फैमिली की करप्शन की बात की थी जी, इसमें तो कोई शक नहीं रहा। वो किसके ज़रिए की थी, नहीं की थी, इसको अब आप सब अपने अपने ज़राए से करें। मैं उसमें अपना इल्म झाड़ने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि चारों का इत्तफाक इस पे मौजूद है कि उन्होंने ये वैसे मेजॉरिटी हमारे साथ है, मुर्तज़ा साहब और मैं मेजॉरिटी में, मज़हर अब्बास साहब माइनॉरिटी में। जी नहीं, जैसे नवाज शरीफ साहब को 14 के धरने में पैगाम दिया गया था कि वो स्टेप डाउन, वो किसके ज़रिए गया था? ये नहीं गया था, पैगाम तो गया था ना।
सही। और भेजने वाले का भी नाम मौजूद है। बिल्कुल ठीक। किससे भिजवाया गया, आप छोड़ दें इस बात को, सारे यही मौजूद हैं कि करप्शन का केस था और DGISI प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से ही लगता है, जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जनरल शमसुर रहमान कल्लू को लगा दिया, जनरल जावेद नासिर को नवाज शरीफ ने लगा दिया, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नवाज शरीफ ने लगा दिया। और फिर इमरान खान जिस जनरल के ताबे हो के कहते थे कि हर चीज़ में वो बेहतरीन है जनरल बाजवा, उनकी ज़िद के आगे उन्होंने बस वो इंटरव्यू का करके और फिर नया DGISI लगा दिया था। या तो फिर अड़ जाते ना, या फिर ना मानते, बात समझ आ जाती। जब सरेंडर कर दिया तो फिर एक्सटेंशनें भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। इस मुल्क की ये हकायक हैं। अब आप अगर इस पे चले जाएंगे कि जी वो प्राइम मिनिस्टर ने ये इल्ज़ाम लगाया और हम क्राइम रिपोर्टर्स की तरह उसको डिस्कशन में ले आएँ कि जी वो सबूत देना होगा, ये सबको पता है कि कैसे सबूत देना है। जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसको भी बताना पड़ेगा, क्योंकि तकरीर करने वाले ने तो श्रीलंका पे बात ख़त्म की थी 9 मई की सुबह कि आपके साथ क्या होगा, तो वो होता हुआ नज़र आया। जैसे आप सब ने बताया, क्या नवाज शरीफ इस मुल्क का मकबूल तरीन वज़ीर आज़म नहीं था? उसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम नहीं किया था, यहाँ सारी चीज़ें ठीक नहीं की थी। 4 साल में आके उसने बिगड़ा हुआ सारा काम ठीक किया था, उसको उठा के नहीं फेंक दिया। जब आप स्टेट से टकराएं, अच्छे हों या बुरे हों, रिजल्ट सामने आते हैं। अब तक तो यही कुछ हुआ है। अब स्टेट को बराह रास्त जाके ललकारा है। नवाज शरीफ भी पंजाब हाउस से GHQ जा सकते थे, रावलपिंडी में रात गुजारी थी उन्होंने जब वो नाहल होके निकले थे। इमरान खान साहब को क्या हुआ है? 48 घंटे में बाइज्जत गुड लुक और गुड बेस्ट विशेस के साथ उनको मेहमान बना दिया गया। उनके साथ क्या हुआ था? ये जो मरियम नवाज को 2-2 3-3 दफ़ा अरेस्ट किया था, तभी जाके नैब के ऊपर पथराव हुआ था ना, कि किसी तरह से बाज नहीं आ रहे थे सरतापा चेयरमैन के, एक नोटिस दूसरा नोटिस, बेटी के सामने बाप के सामने उठाई जाओ। इनके साथ हुआ क्या जो इतना गुस्सा? ये सोचने की बात है कि ये खुद क्या करते रहे। ये सरतापा इंतकाम में इन्वॉल्व थे पूरी की पूरी अपोजिशन के साथ। आज इस जो गवर्नमेंट है, इन्होंने तो मैं कहूंगा हाथ पैर कटवा लिए नैब का कानून बदल के। वो जिस चीफ जस्टिस के आमिर बार जाते हैं, इसके ऑपोजिट आर्गुमेंट ये है कि इमरान खान अपने आप को कहते हैं कि आई एम नॉट अ कावर्ड लीडर लाइक द अदर्स, तो मुझे अगर फौज से ने उतारा है तो अब मैं फौज को हेड ऑन लूंगा। नहीं, वो हेड ऑन ले लें। वो तो कहते थे कि जनाब मैं उड़ा के रख दूंगा अगर मुझे मेरा आर्मी चीफ कुछ कहेगा। नवाज शरीफ के बारे में यही कहते थे ना, तो वो तो DGISI नहीं लगवा सके अपनी मर्जी का। वो इतने मजबूत वजीर आजम थे, बोलते ना, सैक करते ना उस वक्त। ये क्या मतलब, ये कहानियां सबको बाद में आती हैं, लेकिन मेरा लेक्चर, मेरी गुफ्तगू, मेरा तज्जिया कुछ और है कि आपको उन लोगों में तफरीक करनी होगी कि चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हों, वो आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा रहे हों, नवाज शरीफ नाअहल करने वालों को कह रहे हों कि 5 मुअज़्ज़िज़ लोग, कि सियासतदान अपना बयानिया बनाता है, वो मुकाबले पे नहीं जाता कि मैंने किस तरह लड़ना है। वो वापस आए, उनकी पार्टी आई, उनके भाई वजीर आजम बन गए, जैसे भी बन गए। यहाँ सियासत को सियासत रखना पड़ेगा आपको उन हालात के साथ, क्योंकि इमरान खान सबसे ज्यादा जानते हैं कि मिलिट्री ने उनकी किस तरह मदद की, पूरी वफाकी पार्टी को तोड़ के उसके हिस्से बखिए किए। आमिर साहब, अब इमरान खान का मुस्तकबिल कहां देखते हैं? वज़ीर आला को फारिग किया। आज इमरान खान फंस गए हैं। आज उनकी मददगार अदलिया को वो फंसा रहे हैं, जब वो आज कोर्ट में चले गए हैं कि जी ये इंक्वायरी कमीशन भी बंद करें, ये 245 के तहत फौज को बुलाना भी बंद करें। वो कितनी की मदद करेंगे? उनको ये मुस्तकिल आजमा रहे हैं और उनकी आजमाइश अब मजीद नहीं होने जा रही है कि कैसे करेंगे इस सारे बयानिए को लेके। वो इतना भारी पत्थर चूमेंगे, कितनी दफ़ा चूमेंगे? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को, मैं तो पिछले हफ्ते से ये बात हर जगह पे कह रहा हूँ, उन्हें ठंडी फिजा में, जैसे वो पहले जाया करते थे नथिया गली, वहाँ चले जाएं, फैमिली के साथ जाएं, कुछ दिन टीवी, रेडियो, अखबार, ये ट्विटर, हर चीज़ से ठंडे होकर 4-5 दिन गुजारें। उसके बाद जो उनकी पार्टी का सेन एलिमेंट है उनके साथ रब्ता करें। कोई बातचीत का, वो जो बातचीत सियासतदानों से नहीं कर रहे, और फौज तो करना ही नहीं चाहती। आपका पॉइंट आ गया कि 9 मई से वो पहले से कह रहे हैं, लेकिन मुझे आप उधर जाएं और उनके साथ बात करें। सर बात ये नहीं जाएंगे तो ये उसी अंजाम की तरफ जा रहे हैं जैसे सब जाते हैं। मुझे आप दोनों आमिर से इसलिए इस बात पे इख्तिलाफ है कि इमरान खान आप कुछ भी करें, अब असल बॉल जो है ना वो है फौज के कोर्ट में कि वो क्या करते हैं, क्योंकि मसला ये है कि दे हैव बीन ऑन द रिसीविंग साइड। अब इमरान खान चाहे ठंडी आहें भरें, चाहे वो अपना कहें कि जी मैंने सुलह करनी है, मैंने जो है सुलह, तो वो पहले दिन से कह रहे हैं, वो तो फौज उनके साथ नहीं बात कर रही, ये भी एक फैक्चुअल बात है। वो मुजम्मतें करें ट्विटर पे, अब तक जो उन्होंने नहीं की, वो कुछ भी करें, वो इवन माफिया मांगे। सवाल ये है कि अगर इमरान खान की पार्टी या इमरान खान को ये राइट है कि वो पाकिस्तान की जो डिफेंस लाइन है उसके ऊपर चढ़ दौड़ सकते हैं,
तो फिर तो मेरे पास भी ये राइट है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि मेरे पास तो वो राइट नहीं है, तो ये इनके पास क्यों राइट है, और ये प्रोसिक्यूट भी क्यों नहीं होंगे कि सिर्फ नथिया गली चले जाएं और वो अपना जरा टेम्परामेंट कम कर दें तो जी मामला सब ठीक हो जाएगा। वाई इज इन एक्सेप्शन, वाई इज ही अबव द लॉ व्हेन आई एम नॉट अबव द लॉ एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो वाई इज ही अबव द लॉ कि वो स्टेप पीछे क्या होता है। अब इसके बाद तो यही रह गया था कि कोई ऊपर के बड़ी ब्रैस के लोगों को मार दिया जाता, उसके बाद भी आप फिर कह सकते थे क्योंकि वो पॉपुलर लीडर हैं तो अब स्टेप बैक करें, अब होशमंदी के नाखून लें, छोड़ें कानून को। कानून का इतलाक कामरान शाहिद पे हो सकता है, इमरान खान साहब पे नहीं हो सकता, दूसरों पे नहीं हो सकता। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये तो कोई एक्सेप्टेबिलिटी है ही नहीं इस बात की। और अब आर्मी भी ट्रायल के ऊपर है। मैं तो आज इस प्रोग्राम के आर्मी ट्रायल पे है कि आपने कॉम्प्रोमाइज करना है या आपने इंसाफ करना है, और ये गवर्नमेंट भी ट्रायल पे है। गवर्नमेंट की अपनी परफॉर्मेंस अपनी जगह पे, भाई जिसने ये किया है, जो इसका प्लानर है, जो बेटर है, उस सबको कानून करो, वरना तो हर बंदा जाके तो वो तोड़ता फिरेगा आर्मी की तनसीबात को और आर्मी खत्म हो जाएगी इस मुल्क से। उसकी हैसियत, उसकी जो एक इंटेग्रिटी है वो पहले अटैक हो चुकी है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर आप इस पर इंसाफ नहीं करेंगे। इंसाफ होना चाहिए। ब्रेक लूंगा जी। एक तो जी ऑडियो लीक्स की तहकीकात में हैरान कुन है कि इमरान खान ने जो है वो जुडिशल कमीशन को जो है सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर दिया। अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो ये क्यों किया गया। लेकिन उससे इंटरेस्टिंग ये है आमिर ज़िया साहब के पीटीआई ने सिविलियन अफराद के फौजी अदालतों में ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सर, गिवन द सिचुएशन जो सुप्रीम कोर्ट की टेंशन हुई है फ़ौज के साथ भी, आपको लगता है कि यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के हक़ में फ़ैसला कर दिया, ये आपके हाल में लॉफुल होगा, और उसका रिएक्शन क्या होगा कि ये जो मिलिट्री ट्रायल को जिस तरह और आर्टिकल 25 को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि पॉलिटिकल वर्कर और दहशतगर्द में ज़रा सी हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, तखसीस करनी चाहिए। पॉलिटिकल वर्कर ने हिमाकत की, कोई उसने मतलब है एक जुर्म का इर्तिकाब किया कि उसने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया, लेकिन उसका ट्रायल जो है सिविल सोसाइटी के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उसका जो अभी तक रद्द-ए-अमल आ रहा है वो यही आ रहा है कि पॉलिटिकल वर्कर को, अब आप उसको कह सकते हैं कि जी वो दहशतगर्द है, लेकिन दहशतगर्द की जो हमने ब्लैक दहशतगर्द हमें जो बताया जाता था कि भाई वो सुसाइड जैकेट पहनता है, क्लैशन होता है, बॉम्बिंग करता है, फला करता है, अगर आप इस वक्त पीटीआई को वहाँ पर ले जाके खड़ा करेंगे तो मेरा अर्ज करना है, बहुत सारे और सिविल सोसाइटी के लोगों का अर्ज ये करना होगा कि वो मुनासिब बात नहीं होगी। और इस वक्त जो है, जैसे मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को कि हमें ये फैसला करना है कि हमें आग पर मजीद तेल डालना है या उसको कहते हैं ना पानी डाल के ठंडा करना है। तो आप अगर उसके लिए जो भी वो फोरम्स हैं, हमारे कानूनी फोरम्स हैं, उसके अंदर जाएं। जो उन्होंने जिस जुर्म का इर्तिकाब किया 16 आने उनको सजा दिलवाएं, कोई उस पर इतराज़ नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप सिविलियंस का वहां पे लेके जाते हैं तो एक फौज बिला वजह का वबाल अपने गले में डाल, बिल्कुल ठीक सर। क्योंकि आप देखेंगे तो पूरी सोसाइटी ने फौज के साथ इज़हार यकजहती किया इस मामले के ऊपर, करना भी चाहिए उनको। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अच्छा, एक मुझे बात कामरान, एक बात और करने की इजाजत दें। ये कहा जा रहा है ना कि इमरान खान फंस गए। मेरा अर्जी करने कि इमरान खान तो फंसे हैं या वो तैरते हैं, एक अलग बहस है। इस वक्त हमारा मुल्क बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। बिल्कुल ठीक। हमारे मुल्क में जिस तरह से एक सियासी अबतरी है, और हमारी उससे बड़ा जो चैलेंज है मईशत का। आपको सिर्फ मैं 2 फिगर्स दूं कि पहले 9 महीने में जो भी हमने टोटल रेवेन्यू कलेक्शन किया है उसका 55.3% डेट सर्विसिंग में चला गया है। 55.3%। ठीक है, उसके बाद आपके पास जब एनएफसी के अवार्ड के बाद आप दे देते हैं सूबों को, तो फिर आपका वफाकी हुकूमत चलाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। ठीक है सर, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, मैं इसी को आगे लेके जाऊंगा। और फौज को चलाने के फिर वो बैग एंड बोरो हमारी पॉलिसी है। अब हम लोग अटके हुए हैं उन इश्यूज पे। बिल्कुल ठीक है आमिर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मुर्जा सोलंकी साहब, क्विकली सर बताइएगा कि एक तो आग को ठंडा करने का तरीका जो है यही हो सकता है कि एक तो ये जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, चाहे उन्होंने एक्ट ऑफ टेररिज्म किया हो या मिलिट्री इंस्टॉलमेंट पर अटैक किया हो, इनका सिविल कोर्ट में ट्रायल चले, यही हल है मुल्क में ताकि हालात स्टेबल हो जाए, जिस तरह आमिर ज़िया साहब कह रहे हैं। आपका क्या टेक है इस पर? देखें, आग तो आपको ठंडी होती हुई नज़र आती है। वो सारे इनकलाबी जो कि पाकिस्तान में इनकलाब ला रहे थे, वो किस तरह से इनकलाब आगे है और वो उसके पीछे हैं, वो आपको नज़र आ रहा है। तो जो आग है वो तो ठंडी होगी एक प्रोसेस में। लेकिन ये जो बात है ना कि सियासी कारकुन और दहशतगर्द में फ़र्क करना चाहिए, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, उनमें फ़र्क करना चाहिए। लेकिन आखिरी बार कौन सी सियासी कारकुन थे जिन्होंने ISI के हेडक्वार्टर पे हमले किए थे, जिन्होंने कोर कमांडर का घर जलाया था,
जिन्होंने GSQ पे हमला किया, मियांवाली पे अटैक किया था, वो एक लंबी फहरिस्त है जो कुछ हुआ है। तो और उसको सेलिब्रेट किया है पीटीआई की लीडरशिप ने, वो वीडियो पे मौजूद है कि किस तरह से तो सेलिब्रेट सर आप किया एग्री है। करते हैं कि अगर एक्ट मज़ीद ऑफ तफसीलात टेररिज्म भी- किसी ने भी किया हो उसका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है? देखें, अभी अगर ये कानून बुरा है तो आप उसको तब्दील कर लें, लेकिन अभी तक किसी ने तब्दील नहीं किया। अगर ये बहुत बुरा है और अगर ये ठीक है सामने आती है सर, बात, ये आपका पॉइंट आ गया। देखें ये वो कोर्ट्स नहीं है, नहीं, ये वो कोर्ट्स नहीं है जिनकी सजा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होगी। ये बिल्कुल वो ठीक है। कोर्ट्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और वो हो चुकी हैं और तब्दील भी हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। मजहर अब्बास साहब, योर टेक इसके ऊपर, इसी सवाल के ऊपर, और आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा जिस तरह के इस वक्त हाई इमोशंस चल रहे हैं एक तरफ कि सिविल कोर्ट में ट्रायल होगा कामरान, इनका? जो मिलिट्री कोर्ट से देखिए, जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स हुए हैं उनका नतीजा क्या निकला है। आप छोड़ दें जनरल ज़िया-उल हक के पीरियड में क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब के पीरियड में ये गालबन तीसरी मरतबा मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए हैं। जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई उनको फिर बरी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। बहुत से लोगों को बरी कर दिया गया, कुछ को सजाए मौत हुई, लेकिन बहुत से लोग बरी हो गए। असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि क्राइम और पॉलिटिक्स को आपको अलग करना पड़ेगा। अगर इमरान खान, मैं फिर ये बात करूंगा, और ये क्राइम रिपोर्टिंग का मसला नहीं है, ये रिपोर्टिंग का मसला है। अगर इमरान खान कॉन्स्पिरेसी के प्लानर हैं और आपकी इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत इस इंक्वायरी के नतीजे में इस नतीजे पर पहुंचती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उसे आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दें। आप सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करें और उनको बैन कर दें। पिछले 5-6 साल से इस शहर कराची में एक जमात को आपने आउटलॉड डिक्लेयर ना करते हुए भी आउटलॉड समझते हैं ना आप उसको, उसकी हर एक्टिविटी पर पाबंदी है ना MQM लंदन की, लेकिन आज तक आप उसका ट्रायल नहीं कर पाए। आप 2016 से वो केस लटक रहे, आज तक वो तो केस सर आप ये लटका कह हुआ रहे हैं कि तो अगर मसला तो ये है कि एविडेंस हम- है तो जरूर करें, सर, ट्रायल करें। ठीक है। आमिर इलियास साहब, देखिए ना, क्या आप ट्रायल करें, आप कामरान, जी, मदर आप साहब। ट्रायल करें, आप उनको साबित करें और सजा दें अगर वो मदर है। साहब, लेकिन एक बड़ा अहम सियासत पॉइंट जो है ना उसकी वो मैं बुनियाद आमिर इलियास पे साहब से नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, किया। लेकिन आपकी डिस्कशन से निकला है ये भी तो इशू हो गया ना कि अब सिविल कोर्ट जो है जिस तरह का रिलीफ इमरान खान को दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल से जो स्टेट के अदर इदारे हैं और जो एग्रीड पार्टी है उनको तो इन कोर्ट में भी एतमाद नहीं है। आमिर साहब, यही वजह है कि वो मिलिट्री ट्रायल आ रहा है, या अगर सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ना भी होती तो तब भी जो है वो बहुत से लोगों के नज़दीक कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो तब भी ये मिलिट्री को ही ट्रायल होता है इनका, जिस तरह तनसीबात पे हमला किया गया, ख्वाह वो सियासी कारकुन है। आमिर साहब, आमिर इलियास साहब। कामरान साहब, पिछली दफ़ा भी आपने, जब मैं बात कर रहा था तो मैं समझा आप मुझसे सवाल करेंगे, आप अपना फैसला दे के चले गए। मैंने ठंडा करने के लिए अगर इमरान खान की बात की है तो मैंने ये फैसला नहीं दिया कि वो कसूरवार हैं या नहीं हैं। अच्छा, मैंने इसलिए बात की है कि वो जिस तरह की गुफ्तगू करते जा रहे हैं वो मजीद फंसते जा रहे हैं, इस सेंस में बात की है। बाकी मिलिट्री कोर्ट्स, जैसे ये इमरान खान कहते थे कि नैब का ला बदल देते ना फंसते, तो इमरान खान भी बदल देते। उस वक्त तो ये बड़े हामी थे इस चीज़ के। इशू ये है कि स्टेट अपना फैसला करे, वो जो मर्जी हो। जब मिलिट्री कोर्ट फैसला देगी, अपीलें चीफ आर्मी स्टाफ के बाद आएंगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो फैसले हो जाएंगे। तो घबराना किस बात का है? ये इशू ये है कि किसी भी सियासी तंजीम ने, जैसे मैंने पहले कहा था, वो मिलिट्री तनसीबात पे लोगों को उकसा के लेके नहीं गए। अब तो सारे के सारे स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं पहुंचो, पहुंच गई, हाँ जी पहुंच गए, हाँ जी हम भी पहुंच गए। ये सब चीज़ें आ चुकी हैं रिकॉर्ड पे, तो काम हो जाने दें। जैसे मिलिट्री की तरफ से आया कि हमने मिलिट्री कोर्ट्स का काम शुरू कर दिया, अब घबराहट किस चीज़ की है? वजाहतें ज़रूरत ही नहीं है। जो केस बनाएगा आमिर साहब वो कह रहे हैं कि वहां पे इंसाफ नहीं होगा उनके साथ, पीटीआई वालों के साथ। राणा साहब वो ये कह रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं? जब इंसाफ हुआ है, जो मदर साहब अभी कह रहे थे, तो लोग बरी भी हुए हैं, फिर इंसाफ क्यों ना हुआ? और मिलिट्री कोर्ट्स हमेशा से चलती आ रही हैं, 18वीं तरमीम से पहले भी थी, 18वीं तरमीम के बाद भी हैं, आज भी कोई नई मिलिट्री कोर्ट नहीं बन रही। आपके इस बात पे कहा जा रहा है आप मेरे साथ एक ऑनगोइंग अमल है। जब आप पे पर्चा होगा, सब कुछ होगा, ये चीजें आएंगी। और जो चीज चीफ जस्टिस के पास गई है, जहां मैंने पहले भी बात कही थी
ये उनका भी ट्रायल कराने के चक्कर में कि हर चीज में सुप्रीम कोर्ट ना सियासी फैसले वहां लेके जाएं, ना उनको 184(3 में लाना चाहिए। ठीक सर, मेरे चलना साथ चाहिए रहिएगा। अदालतों को कि मदर साहब, आप कुछ ब्लैंकेट कहना जमानतें चाह रहे हैं देते हैं। क्विकली? आमिर भाई सुनने जरा इनकी बात। जी मदर साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप इनकी बात पे? देखिए, आप क्यों जब मिलिट्री कोर्ट के हवाले से और इसके हवाले से कौमी असम्बली में ये बात हो रही थी और वोटिंग हुई, क्यों रज़ा रब्बानी की आंखों से आंसू आए? ठीक है, अगर ये बात मसला ये है कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर कराते नहीं हैं। ठीक है अपने सर, criminal वक्त कभी की हम किल्लत है। anti-terrorism आमिर code जिया बना साहब, लेते आपने हैं। कुछ कहना है? जो आमिर लियास रान साहब कह रहे हैं कि इंसाफ तो हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं जो भी यहाँ से निकलेंगे मिलिट्री ट्रायल कोर्ट से। आमिर जिया साहब, देखिए, मैं जब मिलिट्री कोर्ट्स बन रही थी और तो उस पर हम जैसे लोग हिमायत करते थे, हम आज भी हिमायत करते हैं कि जनाब जहाँ पे दहशतगर्दी हो, हम जब दहशतगर्दी की तारीफ लेते हैं वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो सुसाइड बॉम्बर होता है सर उसको मुझे भेजता ब्रेक के है, बाद जो में कंटिन्यू प्लेशन- करने का इरादा है मेरा। मुझे एक ब्रेक की इजाज़त दे दें प्लीज़, एक ब्रेक लूंगा जी मैं इस मौके पे। मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस और ख्वाहिश ये है कि इंसाफ होना चाहिए इमरान खान साहब के साथ भी और अफवाज पाकिस्तान के साथ भी, जो 9 मई को अपना 9/11 समझते हैं। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।